आइए आज का शाम के जूम हम स्टार्ट करते हैं समय। और हमारे बीच में भाई दिनेश भाई है। हम चाहेंगे आज की रात की जूम के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनको आशीष कर। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हे हमारे महान जीवते सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम इधर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। संध्या के समय में हम फिर से उपस्थित आ जाते हैं प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह से प्रभु जी। दिन भर के आशीष को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आज फिर से हम संदेश सुनेंगे प्रभु जी। हमारे समझने के लिए प्रभु जी आपने हमें प्रेरित किया। कल पौलुस के कुलस्सियों के पत्र में हम देख रहे थे प्रभु, सो जब तुम मसीह में जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, ये विद्यमान है और परमेश्वर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो, प्रसन्न हो और अपने पहले कामों का फल लगे। इन बातों को प्रभु जी हम देख संदेश के द्वारा चले। मैंने तो शिव दिया वही लिखा कि जो हमारे नबी ने आपको खुलासा किया है। देख रहे थे प्रभु जी कि जो तीन अवस्थाएं मनुष्य में पूरा हो चुका है, तीन अवस्थाओं में बचना होगा। वो आग से पृथ्वी को जलाएगा, जो 1500 किलोमीटर उसका तो हल परमेश्वर कोई भी चीज नहीं बच सकता। आपने दूल्हे का दुल्हन का साथ जो हम रहेंगे प्रभु जी इस पृथ्वी का, संदेश नबी के वचन द्वारा ही हम जी पा रहे। इन गहरी बातों को प्रभु जी आपने हमें सुनने को अवसर दिया प्रभु जी। आज भी हम प्रभु जी आपका वचन सुनेंगे प्रभु जी। हमारे याजक को इस्तेमाल करें, प्रकाश के साथ एक गीत गाने वाले के साथ हो प्रभु जी। हम गीतों के द्वारा आपके वचन को समझने के लिए सहायता मदद करें। हमारे टेबल नगर परिवार को आपने संभाला है, अब तक इससे धन्यवाद देते हैं। और हमारे मुख्य याजक के लिए, उनके फैमिली परिवार के प्रभु जी, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए दुआ मांगते हैं प्रत्येक के साथ ही हमारे डिकन भाई, प्रचारक भाई, सेवकगण, कार्यकर्तागण, विश्वासी गण के दुआ मांगते हैं। जितने लोग आज के सेवकाई में उपस्थित है प्रभु जी, जूम के माध्यम से, मोबाइल के द्वारा प्रभु जी बहुत सभी को होता है आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। इस संध्या के समय में प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के लीड के तले, पवित्र आत्मा की चलाए धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद। आप कट रहा था क्या? तो हमें आवाज बहुत कट रहा था दिनेश भाई का, बहुत कट रहा था। आइए हम गाना सुनेंगे।
हमारे बीच में आज पामेला परिवार को हम स्वागत करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। गाना गाइए गॉड ब्लेस यू पामेला फैमिली। कौन सा को मीट करूं? सभी को गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother. हाँ गॉड ब्लेस यू। हाँ बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। वहाँ धूप की गर्मी से न झुलसेगा कोई, दूषित धुएं की गंध होगी न कहीं। वहाँ धूप की गर्मी से न झुलसेगा कोई, दूषित धुएं की गंध होगी न कहीं। आनंद के बादल होंगे ना होगी निशा, स्तुति के नारों से गूंजे हर दिशा। आनंद के बादल होंगी ना होगी निशा, स्तुति के नारों से गूंजे हर दिशा। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। वहाँ रोग न होगा कोई रोगी भी नहीं, लोभ न होगा कोई भोगी भी नहीं। वहाँ रोग न होगा कोई रोगी भी नहीं, लोभ न होगा कोई भोगी भी नहीं। यीशु का राज होगा ना होगी निशा, महिमा देखेंगे और झूमेगा जहां। यीशु का राज होगा ना होगी निशा, महिमा देखेंगे और झूमेगा जहां। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। बादलों पर यीशु राजा देखो आने वाला है। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। लेकर जाएगा अपनों को साथ में, वास करेंगे स्वर्ग में। आमीन। यस आमीन। बहुत धीरे, नेट कटने से बहुत धीरे आवाज आता है। तो बहुत सुंदर था गाना, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रहा होगा। फिर से मैं कह रहा था कि वीडियो ऑन करिए। मैं कुछ मैसेज लिखा था मालूम, परमेश्वर के लिए वीडियो ऑन करिए, मेरे लिए नहीं। मैं लिखा हूँ वीडियो ऑन करो। ये जब तक जिंदा कहते रहूंगा, आप ऑन नहीं करोगे तो मैं कहते रहूंगा फिर वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। क्या कहूँ फिर, प्रभु आपको आशीष करे। आओ
आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। हमारे कैप्स्टोन मिनिस्ट्री चल रहा है, जो पीछे में बैक जो पिक्चर है वो पिरामिड है, जिसके बारे में, जिसको देख के अपना नबी इसके बारे में प्रचार किए, नबी मैसेज प्रचार किए, पिरामिड जिसको कहा जाता है, ये उसका निदर्शन है। देख रहे होंगे बैक में शुरू में चौड़ा है और धीरे धीरे सकरा हो गया। लोग बहुत आएंगे लेकिन अंतिम समय में कम हो जाएगा और कम में हम लोग पाए जाते। यीशु मसीह धरती में आया और अपने चेलों को, बहुत चेलों को लाया। 82 चेलों था, 70 और 12, और जब जाते थे तो भीड़ चल रहा था। लेकिन अहम समय में लास्ट पीरियड में सिर्फ 11 बच गए, बाकी सब हट गए। ये है पिरामिड, है उनके लिए पिरामिड था। कभी आपने ध्यान दिया हमारा बाइबल कितने लेखक के द्वारा लिखा गया? कोई मुझे बता सकता है? ये किसी थियोलॉजी के द्वारा नहीं, किसी किताब जानने के द्वारा, उसके सोच को मैं नहीं बता रहा हूँ। नबी क्या कहते हैं, नबी की मैसेज में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। हम अपने थियोलॉजी को छोड़ चुके हैं, अपना ग्रीक को छोड़ चुके हैं, सब छोड़ चुके हैं। अब मैं जो भी हम कहते हैं कि ये मैसेज में लिखा हुआ है, बाइबल एक थियोलॉजी किताब नहीं है, बाइबल एक इतिहास नहीं है, बाइबल एक कल्चरल मैसेज नहीं है, बाइबल एक मैगजीन नहीं कि कोई उसको पढ़ के छोड़ देंगे। नबी कहते हैं बाइबल एक काल्पनिक कहानी नहीं कि कोई भी पढ़ेंगे अपने अच्छा के लिए फिर छोड़ देंगे। बाइबल एक प्रकाशन है जिसका मसीह के बारे में लिखा है ना। जो बाइबल आज हमारे पास है वो कहानी नहीं है कि ऐसी पढ़े और छोड़ दे, इतिहास नहीं कि हम उसको हाँ वो ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। बाइबल एक ऐसा चीज है, नबी कहते हैं ये प्रकाशन है। और ये बाइबल पृथ्वी के अलग 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 एरिया में 40 लेखक के द्वारा लिखा गया, 40 पीपल्स, 40 लोगों के द्वारा लिखा गया। कितने लोगों के द्वारा? 40। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब बोल रहा है। हम लोग कल सुन रहे थे और पास्टर जी कह रहे थे कि बुद्धि हमको मांगना चाहिए। बुद्धि परमेश्वर ऑलरेडी दे चुका है। हमारा बुद्धि का भंडार हमारे पास है। क्या है? पवित्र आत्मा की किताब है, नबी के वचन है, यही हमारा बुद्धि है। एक मैसेज में नबी प्रचार किया, बुद्धि बनाम विश्वास। वो बुद्धि होना नहीं चाहिए जो बुद्धि परमेश्वर के घर से बाहर निकल जाते हैं। हमको विश्वास होना पड़ेगा जो हम परमेश्वर के घर में रहे। तो बाइबल ऐसी चीज है, वो 40 लोगों के द्वारा लिखा गया, 40 लोगों के द्वारा, और ऐसा लिखा गया है कोई किसी को नहीं जानता है। एक दिन हम उसको बारे में सोचे थे, देखिए किताब है, दिखेगा नहीं, मैं उसको टिक किया हूं और बहुत खराब हो गया था किताब को, तो इस तरह से उसको बाइंड किया गया। इसलिए मैं मेरे बहनों लोगों को, भाई लोगों को बोलता हूँ, कुछ किताब मुझे एली घर में मिला, एली मुझे दी, प्रभु उनको आशीष करे। एली अगर सुन रही तो प्रार्थना माँ को धन्यवाद, उसने मुझे किताब दी है, बहुत सारी किताब, और जिसको मैं ले आया, उसको पढ़ा, उसको देखा, मैं रखता हूँ। और मेरी जेनिका बहन को भी मैं चाहूंगा कि अगर है तो मुझे दीजिए, फिर से बोलूंगा, और जब आप चाहोगे मैं देता हूँ फिर आपको, और मैं दूंगा आपको, ऐसा नहीं, जब चाहे जब मांग सकते आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर है तो लाइए किताब, मैं उसको फोल्डिंग करूंगा, रखूंगा उसको, और हो सके हम लोग देखेंगे, हमारे पास्टर जी को हम देंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये हम रख के मतलब नहीं, ये बोलने का चीज है, ये छुपा कर रखने का चीज नहीं। कैसे ही कि नहीं, इसको डालने का नहीं, क्योंकि इसको जो मिस्ट्री है ये रखने से पता नहीं चलेगा, इसको खुला करना पड़ेगा हमें। बाइबल खुली हुई किताब है, बाइबल स्टॉप वाला, बंद वाला बाइबल नहीं, बाइबल खुल गई है हमें। तो अक्सर उसको हम लोग लाइब्रेरी में रख देते हैं और वक्त के अंदर रख देते हैं। रखने से क्या, इसके अंदर का जो रेवलेशन छुप जाता है, हम बता नहीं पाते, समझ नहीं पाते। परमेश्वर चाहता है कि इसको खुला जाए, गॉड चाहता है कि इसको खुले और हम जाने। तब अगर हम उसको बंद करेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे। अगर किसी के पास, मैं वो किताब बताया था, और जितने भी किताब है आप बताइए, फिर प्रभु आपको आशीष करे। फिर से कहना चाहूँ, ये 40 व्यक्ति के द्वारा बाइबल लिखा गया, और कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। क्या गहरी की बात है, कोई भी नहीं। मैं एग्जाम्पल के लिए कहूंगा,
कोई अमेरिका में है तो कोई तोकापाल में हो सकता है, कोई लंदन में होगा तो कोई अफ्रीका में हो सकता है। 40 लोग 40 एरिया से 40 भाषा के अलग अलग क्वालिटी वाले लोग हैं और सब एक एक किताब लिखे। हालेलुया। बाइबल कोई एक व्यक्ति को उधर लिखा नहीं गया। बाइबल इट वाज रिटन 40 पीपल्स, रिटन बाय 40 पीपल्स, 40 लोगों। और कितने साल लगा ये वाला? ये लगा आपको, अगर कहां से उसको कलेक्शन किए गए बाइबल को, ये मूसा से लेकर के पेंटिकस्ट तक 1600 वर्ष लगा, 16 इयर्स लगा, फ्रॉम मोजेस टू पेंटिकस्ट। मूसा से लेकर के पेंटिकस्ट प्रेरित पुस्तक का जो 2 अध्याय को हम देखते हैं, वहां तक जो घटना घटी और आगे का है, ये 1600 साल लगा ये इसी में। और ये 1600 साल के अंदर ये सब कुछ, ये एक एक व्यक्ति ने उसको क्या क्या ढूंढ ढांड करके और ये लिखने लगे। और ये पवित्र आत्मा, जरूर उन लोग कलम पकड़े थे, लेकिन पवित्र आत्मा गवाही, पवित्र आत्मा उनको लीड किया गया, जिनके द्वारा किताब लिखा गया। फिर से कहना चाह रहा हूं, बाइबल 40 व्यक्ति की तरह लिखा गया और ये अलग अलग साइड से, अलग अलग एरिया से होकर, अलग अलग देशों से होकर के, कोई व्यक्ति भी एक दूसरे को नहीं जानते, पहचानते नहीं, किसी को भी नहीं, कोई किसी के बारे में मालूम नहीं। बाइबल लिखते समय को किसी को जानते तक नहीं। बाइबल में कितनी किताबें? 66 किताबें, 66। और फिर से कह रहा हूं, मूसा से लेकर के पेंटिकोस्ट तक 1600 साल लग गया। जो घटना घटा सब कुछ कलेक्ट किया गया और एक एक व्यक्ति लिखा। नबी कहते जरूर वो कलम पकड़ा, लेकिन लीड करने वाला पवित्र आत्मा था। जब लिखा गया, नबी कहते कि ये कहानी किताब नहीं, ये ऐसे ही लिखा नहीं गया, ये वास्तविक है और ये यीशु के ऊपर में आधारित है हर चीज। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? ये सब कुछ यीशु के ऊपर में, यहाँ का मेन हीरो जो है यीशु है। सब कुछ वो अपने बारे में बाइबल लिख रहा है। हालेलुया बोलिए फिर से। परमेश्वर अपने बारे में लिख रहा था, ना आपके लिए ना मेरे लिए, किसी के लिए। परमेश्वर अपना स्टोरी लिख रहा था। परमेश्वर अपना स्टोरी एक एक एरिया, एक एक प्रांत में एक एक लोगों को बताया। तू उस चीज को लिख, तू लूक को लिखना, तू आयुब को लिखना, तू मूसा को लिखना, तू यात्रा को लिखना, तू जिरिमिया को लिखना, तू मत्ती को लिखना। लिखे सब। लिखने के बाद जब उसको मिलाए तो सब एक साथ मैच हुआ, कोई किसी को काट नहीं रहा था। हालेलुया। किसी के बाद कहीं को काटा नहीं गया। जब एक साथ बुक को क्या गया, देखो वही एक किताब है। ये डॉक्यूमेंट जो है, जिसको मैं डॉक्यूमेंट ही कहता हूं, ये फेंका गया, बहुत सारे जाकर छिन्न भिन्न हो गया था। इसको जब लिखने के बाद इसको किताब को एक साथ किया गया और उसको देखा गया कि ये सब कुछ मेल खा रहे, कोई किसी का विरोध नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लीडर पवित्र आत्मा है, लिखने वाला 40 लोग है, अलग अलग एरिया, अलग अलग भाषा, लेकिन जब उसको एक बुक बनाए, ये मैच हो गया पूरा। पवित्र आत्मा एक है तो हम कहीं भी रहे, हमारा सोच और विचार सब एक होगा। नबी कहते हैं यहां पर, ये मूसा से लेकर के पेंटिकोस्ट तक 1600 साल लगा जिनको ये डॉक्यूमेंट पाने के लिए। सबसे पहला पुराना किताब हम देखते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं मेरे भाई और बहनों, वो जो है आयुब था। और कभी आप गौर किए, मैं अभी ये किताब में ही बता रहा हूं, कभी आपने गौर किया मूसा के बारे में? मूसा 5 किताब को लिखा और उसकी आखिरी किताब क्या था? थोड़ा सा वहां से बता देंगे। मैं मुइट खोल रहा हूं, मुइट खोल दिया। कोई मुझे बोल सकेगा वहां से मूसा की आखिरी किताब क्या था? मंजू आप बताओगे? रजनी आप बताओगे? मनीष आप बोल पाओगे? रमेश, शिल्पा, रंजू, मरियम, प्रार्थना, वीडियो ऑन करो। सोतो आप बोलोगे? मूसा का आखिरी किताब क्या है? भाई अगर छोटा बच्चा भी पूछेगा तो बता देंगे, इसमें सब जानते हैं किताब के। मैं म्यूट ऑन कर दिया, खोल दिया। मूसा के आखिरी किताब व्यवस्था विवरण। मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी, इतना बोलने में क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए बाइबल पढ़ो। मेरे कहने का मतलब कि बाइबल पढ़े। हमारा किताबों को अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हम ठीक है हमारी लाइफ, लेकिन उसमें वो उसकी आखिरी किताब है। फिर से गौर करता हूं, वो उसका आखिरी किताब है और
उसमें ही उसका मृत्यु पाया जाता है। वो मृत्यु के बारे में लिखा गया। एक बार में यहां से ध्यान दीजिए भाई, वहां मौत हो गया तो किताब वो को कैसे लिख सकता है? वो कैसे लिखता है कि मेरी डेड बॉडी को खींचातानी हो रहा है? बस वो मर गया। आवाज सुनाई दे रहा है? उसको पता कैसे चला? कभी आपने गौर किया भाई, उस किताब में उसकी फिनिश हो जा रहा है, लाइफ खत्म, और वो उसी किताब में लिखा हुआ है कि उसमें वो अंतिम हो जाता है, उसको डेड बॉडी, उसकी बॉडी को एक शैतान और एक मिखाइल खींचातानी करते हैं, लेकिन वो तो मर गया। ये आवाज सुनाई दे रहा है गौर से? वो मर जा रहा है, लेकिन वो चीज लिखा कैसे गया? ये है विचित्र है। पवित्र आत्मा पहले से ही उसको दिखा दिया गया, तेरे इस तरह से तेरी लाइफ चलेगी। आमीन। वो अपने बारे में लिख लिया मूसा वहां पर, मेरी स्थिति ऐसी होगी बोलकर, क्योंकि ये जो है ये उकाब लोग है, ये परमेश्वर के दूत लोग है, इनको परमेश्वर दिखाता है आगे क्या होगा बोलकर। तो ये जो बाइबल है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ऐसे ही नहीं आया, ये बहुत तकलीफ से बाइबल लिखा गया और उस जोड़ने के लिए सालों लगे बाइबल, और आज हमारे पास किताब के रूप में हमको मिल रहा है, और आज हम किताब पकड़ के आ पाते। पुराने जमाने में हर नबी के पास पूरे बाइबल नहीं था, किसी के पास यिर्मयाह का था, किसी के पास यशायाह का था, किसी के पास लूक का था, एक एक पुस्तक था। लेकिन जब हमारा जमाना में इनको जोड़ा गया, हालेलुया, क्यों? क्योंकि अंतिम समय में हमको पूरा मिला है, पूरे चीज को हम देख पा रहे। अंतिम समय में पूरे कंप्लीट रेवलेशन को परमेश्वर हमको बताया, कंप्लीट रेवलेशन को परमेश्वर हमको बताया। बाइबल टोटली लिखा गया यीशु के ऊपर में, और यीशु शुरू में अंत था, अनंत था,